जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है दोस्तों आज के हमारे इस सेशन 3 में, विवेक वाणी के सेशन 3 में। और आज हम बात करेंगे पावर्स ऑफ माइंड, हमारे मन की शक्ति के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी ने जो हमें गाइडेंस दिया है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो कितने लोग उत्सुक हैं, कृपया हाथ दिखाएं या फिर टाइप करें यू फॉर उत्सुक। यू है ना, कई बार आई है बताते हैं, तो इस बार यू करेंगे, यू फॉर उत्सुक। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। बात है 1894 की। ध्यान से सुनना, 1994 नहीं, जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था। 1894 के, उससे 100 साल पहले की बात है। शिकागो में 9 सितंबर को 9 सितंबर 1894 को स्वामी जी का भाषण हुआ था। और उसी हफ्ते में स्वामी जी कुछ टहल रहे थे, ऐसे शाम के समय में थोड़ा घूम रहे थे। और उन्होंने देखा कि इस पानी की लहरों पे एक नारियल ऐसे इधर से उधर हिल रहा था। और कुछ अमेरिकन बच्चे पत्थरों से उस नारियल को हिट करने की कोशिश कर रहे थे और स्वामी जी वॉक कर रहे थे। तो स्वामी जी ने देखा काफी देर तक बच्चे कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उनसे हो नहीं रहा। वो नारियल हिल रहा था। कैन यू इमेजिन, पानी पे ऐसे हिलता हुआ नारियल और वो बच्चे उसको पत्थर मार रहे। तो स्वामी जी से रहा नहीं गया और स्वामी जी ने एक स्माइल दे दी उनको। मन ही मन मुस्कुराने लगे। अब बच्चे पत्थर मार रहे, स्वामी जी को देख रहे, इरिटेट हो रहे। जब हम कोई मैंगो गिराने की कोशिश करते हैं और गिरता नहीं है तो हमें उतना बुरा नहीं लगता, जब कोई हमें देख रहा है तो और बुरा लगता है। तो स्वामी जी भी उन्हें देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और फिर उन्होंने उसको बोला, हे मॉन्क। अब स्वामी जी तो एक मॉन्क की वेशभूषा में थे, तो उन्होंने कहा कि हे मॉन्क, क्या तुम्हें शोभा देता है, क्यों हंस रहे हो? बोले। तो उन्होंने कहा कि काफी देर से मैं तुम्हें देख रहा हूं और आप सब लोग प्रयास कर रहे हो उस कोकोनट को हिट करने का, नारियल को हिट करने का। ओके, प्रयास में बहुत प्रयास कर रहे हो। ध्यान से सुनना, प्रयास में बहुत प्रयास कर रहे हो, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करते? तो बच्चों का ईगो हर्ट हो गया। बोले कॉन्सेंट्रेट करने वाली क्या बात है, वो हिल रहा है, मारने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो हिल रहा है नारियल, तो हम क्या करें? तो स्वामी जी कहते हैं ऐसे नहीं है बेटा, आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो वो कहते हैं ये बातें तो बहुत हो गई, तुम इस नारियल को एक पत्थर मार के दिखाओ। तो स्वामी जी कहते हैं ठीक है, मुझे दे दो पत्थर। तो ये रहा नारियल, ये रहा पत्थर। स्वामी जी ने पत्थर लिया, थोड़ी देर नारियल की तरफ देखा और उन्होंने पत्थर को शूट किया एंड पत्थर लग गया नारियल को। बच्चे परेशान, थोड़ा इधर उधर देखा और बोला दैट वाज अ चांस, दैट वाज एन एब्सोल्यूट चांस की बात है। बोले ऐसे नहीं होता, हमारा भी किसी दिन तो लग जाएगा, कभी तो लग जाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं नो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ कंसंट्रेशन। तो वो कहते तो क्या आप और एक मार सकते हो? तो स्वामी जी ने कहा हाँ हाँ। तो और एक पत्थर दिया गया, नारियल वहां घूम रहा था पानी पे, इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा था। स्वामी जी ने थोड़ी देर नारियल की तरफ देखा, पत्थर को फेंका, नारियल को लग गया। बच्चों ने स्वामी जी की तरफ देखा और हिम्मत नहीं कर पाए चांस कहने की, बट मन में शंका थी। एंड स्वामी जी ने कहा, माय चाइल्ड, आई नो you still don't believe it's a matter of concentration and you believe it's a matter of chance. Give me one more stone. और स्वामी जी ने तीसरा स्टोन लिया, थोड़ी देर तक उस कोकोनट की तरफ देखा, कोकोनट की तरफ देखा, उस पत्थर को फेंका और पत्थर जाके ऐसी जगह लगा कि बच्चे स्वामी जी के चरणों में गिर गए। एंड उनको कहा, कैन वी लर्न दिस आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम यू? एंड दैट इज वेयर अमेरिका में स्वामी जी के फॉलोअर्स का नंबर बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ने लगा, बिकॉज देयर वाज एवरीवेयर दैट स्टोरी। खाली स्टेडी कोकोनट भी हम उड़ा नहीं पाते, और इन्होंने 3 बार बाय चॉइस वो कोकोनट को हिट किया, वो नारियल को हिट किया। एंड दैट वाज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ही हैड, दैट वाज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ही हैड। और आज हम स्वामी जी की वाणी में सुनना चाहेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से स्वामी जी ने हमें गाइड किया है कंसंट्रेशन के प्रति। तो क्या आप सब लोग तैयार हो? शो ऑफ हैंड्स अगर आप तैयार हो तो। यस,
तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है विवेक वाणी उन्नत जीवन की कहानी। और आज हम बात करेंगे विवेक वाणी के तीसरे दिन में पावर्स ऑफ माइंड। तो यहाँ पे दोस्तों स्वामी जी का पावर्स ऑफ माइंड में सबसे पहला मैसेज जो है युवाओं को। अभी आप में से कितने लोग जानते हो कि युवा कौन है? कितने लोग जानते हैं युवा कौन है? यहाँ पे कौन युवा है? अगर आप इस सेशन में हो तो आप युवा हो, क्योंकि ये सेशन युवाओं का है ना? यस। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम इस बात को याद रखें कि स्वामी जी का जो मैसेज है वो युवाओं को है, और इस मैसेज को समझते हैं। उन्होंने क्या कहा पता है? टेक अप वन आइडिया। ये सुपर सक्सेस का, लाइफ में सुपर सक्सेस का एक अमेजिंग मंत्र स्वामी जी ने दिया था आज से 125 साल पहले। उन्होंने कहा टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, live on that idea, that the brain, muscles, nerves, every part of your body would be full of that. Amazing, 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 amazing words, my friends, amazing words. Look at any great personality in the world, उन्होंने एक चीज पे फोकस किया है। किस पे फोकस किया है? एक चीज पे फोकस किया है। भगवत गीता का एक फेवरेट श्लोक है मेरा, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा पार्थ को, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखाय हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। एक बार फिर से सुनते हैं दोस्तों, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखाय हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। भगवान कृष्ण ने कहा सच्चा प्रोफेशनल वही है, सच्चा इंसान वही है जो एक चीज पे फोकस करे। बहुशाखाय अनंताश्च, जिसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बिखरी पड़ी है, जो अलग अलग चीजों पे फोकस करता है। बुद्धयो अव्यवसायी नाम, उसका नीचे जाना तय है, उसे प्रोफेशनल नहीं कहेंगे। और दुनिया की बातें देख लो दोस्तों, भारत रत्न देखते हैं, लेटेस्ट वाले कुछ भारत रत्न देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करते हैं, एक चीज पे फोकस था। सचिन तेंदुलकर की बात को किसने सोचा था दोस्तों, क्रिकेट खेलकर भारत रत्न बना जा सकता है? उस वक्त तक किसने सोचा था? किसने सोचा था भारत रत्न, वो भी क्रिकेट खेलकर? भारत रत्न, भारत रत्न, क्रिकेट खेल। एक चीज पे फोकस दोस्तों, गाना गाकर लता मंगेशकर, आपको पता है उनकी क्या अचीवमेंट्स रही है? व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं टेक अप वन आइडिया, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ। किसी भी एक चीज के पीछे पड़ जाओ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, सो दैट योर मसल्स, ब्रेन, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज फुल ऑफ दैट आइडिया। ये बेहद जरूरी है दोस्तों, बेहद जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट्स हो, आजकल मैं बताना चाहूंगा दोस्तों क्या हो रहा है भारतवर्ष में। बच्चे इतने सारे सब्जेक्ट सीखते हैं कि 22वें साल में जब जॉब मार्केट में जाते हैं, लोग पूछते हैं क्या आता है, बोले इतने इतने मार्क मिले। बोलते तुम्हें क्या आता है, कौन सी एक चीज है जो तुम औरों से बेहतर कर सकते हो? वो धीरे से देखता है, मार्क ले सकता हूँ। वो बोले मार्क भी तो लाखों लोग बेहतर ले रहे हैं, तुम क्या बेहतर कर सकते हो? वो बोलता है ये तो कभी सोचा नहीं था। 15 साल स्कूल में कॉलेज में गए तो मार्क लेने की पता थी। आई टेल यू दोस्तों, मेरी सबसे एक विनती है, स्पेशल स्टूडेंट्स बहुत सारे यहाँ पे हमारे सेशन में हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों आपके समय के लिए। और मेरी आपसे विनती है दोस्तों, एक नॉलेज एक स्किल के पीछे पड़े, एक नॉलेज एक स्किल। दुनिया झुक के सलाम करेगी, सैल्यूट मारेगी आपको, आपको ग्रेट कहेगी, आपको खुद की इंट्रोडक्शन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, हर कोई पहचानेगा आपको। वन नॉलेज वन स्किल। और ये मैटर ही नहीं करता कि आप 5 साल के हो, 15 साल के हो, 25, 55 या 95 के, मैटर नहीं करता दोस्तों, मैटर नहीं करता। कितने सारे लोगों ने रिटायरमेंट के बाद नई जिंदगी शुरू की है, कितने सारे एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको। तो टेक अप वन आइडिया, दैट इज द की मैसेज, दैट इज द की मैसेज टुडे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जय श्री कृष्ण। अगला वाला मैसेज देखते हैं, इफ यू रियली वांट टू, if you really want to be blessed and feel others blessed, you must go deeper, you must go deeper।
अब होता क्या है दोस्तों पता है, आजकल तो ये मैसेज ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गए, आपने हमने सुनने ही चाहिए। अगर आपको ब्लेस्ड फील करवाना है खुद को या किसी और को, यू मस्ट गो डीपर, यू मस्ट गो डीपर। ध्यान से सुनना दोस्तों, दुनिया के सभी बड़े बिजनेस, कृपया मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, दुनिया के सभी बड़े बिजनेस आपका अटेंशन चाहते हैं, आपका कंसंट्रेशन चाहते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि वो आपको कोई ऐड दिखा सके। ये जो पॉपुलेशन है भारतवर्ष का, दुनिया का, ये वी आर जस्ट कंज्यूमर टू द बिग बिजनेसेस। कृपया याद रखें इस बात को। और हमें पावर ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा, हमें पावर ऑफ फोकस यूज करना पड़ेगा, हमें पावर ऑफ कंसंट्रेशन यूज करना पड़ेगा, और हमें डीप जाना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा। कल मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था अथर्व से, उनका बुक का पब्लिकेशन हो गया 12 तारीख को, स्वामी विवेकानंद जयंती पे। कितने लोगों को याद है अथर्व? नहीं याद तो फिर से एक बार देख लो, वो यहाँ पे बैठे बढ़िया से, द ऑथर अथर्व, है ना, यंग ऑथर अथर्व ऐसा कहेंगे। तो उन्होंने भी कहा है प्रोमोडोरो टेक्निक के बारे में, उनके गोल सेटिंग के बुक में, गोल सेटिंग के बुक में प्रोमोडोरो टेक्निक के बारे में उन्होंने बताया है। ये टेक्निक इटालियन टेक्निक है, बट अमेजिंग टेक्निक है। अगर किसी चीज पे काम कर रहे हो तो कमिट करो, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, आपकी मर्जी। बट जितना कमिट किया उतना डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम अपने काम के लिए देना है। व्हाट्स द वर्ड? टाइप करे, डिस्ट्रैक्शन फ्री। और जिसे ये बहुत बड़ा वर्ड लगता है वो टाइप करे डी और एफ। टाइप करे डिस्ट्रैक्शन फ्री। व्हाट्स द वर्ड? डिस्ट्रैक्शन फ्री। अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, स्वामी जी का ये बहुत पावरफुल मैसेज। अब यहाँ पे दो शब्द आते हैं दोस्तों, खुद को और दूसरों को। आई टेल यू दोस्तों, भगवान की मेहर नजर है उस फैमिली पे जिसका कर्ता फोकस्ड है, जिसका कर्ता फोकस्ड है, भगवान की मेहर नजर है उस फैमिली पे। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये है, इफ यू आर एबल टू फोकस, इफ यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, आपके इस क्वालिटी का बेनिफिट आपको तो होगा, आपके आजू बाजू वाले सबको होगा। एंड दैट इज व्हाई स्वामी सेज, स्वामी विवेकानंदा जी सेज कि if you want to feel blessed and feel the people around you, make them feel blessed, you must go deeper, you must go deeper। है ना, हर सब्जेक्ट की 3 डेफिनेशन याद करने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। एक सब्जेक्ट पकड़ो और उसमें डीप चले जाओ। यस, जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पावर ऑफ एसिमिलेशन के बारे में बहुत बात की है स्वामी जी ने, उस पर मैं एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ आपके सामने पेश करना चाहूंगा। और इससे पहले कि आप उसे पढ़ पाओ, मैं निकालना भी चाहूंगा उसको स्क्रीन पे से, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू रीड दैट। मैं आपके सामने वो पैराग्राफ प्रस्तुत करना चाहूंगा। पावर ऑफ एसिमिलेशन मतलब क्या है दोस्तों? किसी भी चीज को सही तरीके से समझकर, किसी भी चीज को, किसी भी नॉलेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से समझकर उसका एक मीनिंग बनाकर, बंडल बनाकर अंदर रखने की क्षमता, अंदर रखने की क्षमता। यानी कई सारे लोग रेसिपी सीखते हैं ना, कितने लोग रेसिपी सीखते हैं यहाँ पे, है ना, डेफिनेशन जल्दी नहीं बट रेसिपी जल्दी याद हो जाती है, देखो, है ना। तो जब भी कोई ये चीजें सीखता है तो हम क्या करते हैं, प्रोसीजर दिमाग में फिट करते हैं ना, या साथ में लेके घूमते, ये मेरी रेसिपीज की बैग है। इमेजिन होम मेकर डेली उठे बराबर अपनी रेसिपीज की फाइल चेक कर रही है, बोले चपाती की रेसिपी, दाल की रेसिपी, कैसे होगा? पावर ऑफ एसिमिलेशन मतलब क्या है दोस्तों? जब इंसान फोकस कर सकता है, इंफॉर्मेशन या नॉलेज को गैदर कर सकता है, उसको बंडल करके स्टोर कर सकता है प्रॉपर फॉर्म, पावर ऑफ एसिमिलेशन। अब यहाँ पे स्वामी जी ने एग्जांपल दिया है, ऑल द ग्रेट प्रॉफिट्स या फिर सेंट्स या सेजेस, ऋषि मुनि महामुनि, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया? दे हैड दिस पावर ऑफ एसिमिलेशन। बड़ा बड़ा ज्ञान ना वो ऐसे छोटा सा करके उसको स्टोर कर सकते थे। एंड आपने अगर नोट किया होगा, जहां पे इंसान कई जन्मों में भी कुछ ना सीख पाए, वो एक जन्म में बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता बन गए। हाँ या ना दोस्तों? अमेजिंग पावर उन्होंने ग्रैब किया। यस, ये कैसे हो गया? ये उनकी एबिलिटी थी, ये उनकी एबिलिटी थी।
और इसी के बारे में स्वामी जी ने काफी कुछ कहा है यहाँ पे। और यहाँ पे स्वामी जी ने ये भी कहा है कि मोस्ट ऑफ देम उन्होंने क्या किया है पता है, नॉलेज एक्वायर करते वक्त अपना अपना एक डोमेन पकड़ लिया। हाउ मेनी ऑफ यू नो हमारे ऋषि है वो भी स्पेशलिस्ट थे, है ना, अलग अलग चीजों के स्पेशलिस्ट थे ऋषि। कितने लोगों को याद है? एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मान लो आप बात करें कि आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेदिक कहाँ से आया, आयुर्वेद किस कहाँ से आया? एक नाम ले सकते हो आयुर्वेदिक, आयुर्वेद के लिए आप, क्या है तो टाइप करें। या फिर सर्जरीज किसने की शुरुआत में, आप टाइप कर सकते हो, हाँ या ना? यस। अलग अलग जो अलग अलग विद्याएं जो थी तो उन्होंने एक एक चीज पे फोकस किया और उसी में आगे बढ़ के गए और वो एसिमुलेट कर पाए पूरी इंफॉर्मेशन को। क्योंकि ध्यान से सुनना दोस्तों, कल्पना करे, ये देखो सुश्रुता का नाम यहाँ पे आया है, चरक जी का नाम आया है, धन्वंतरी का नाम आएगा, कई सारे नाम आएंगे दोस्तों, कई सारे नाम आएंगे यहाँ पे, अलग अलग अमेजिंग नाम्स आएंगे, है ना, अलग अलग। ये देखो भगवत जी का नाम आया, भगवान जी का नाम आया, तो कई सारे, धन्वंतरी का नाम आया, अमेजिंग, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। तो कई सारे नाम आए। तो इन्होंने क्या किया पता है, उस वक्त तो दोस्तों रिटन फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, राइटिंग वॉज नॉट ईजी, प्रिंटिंग वॉज नॉट ईजी, पीडीएफ बना के मेल में रखना ऑप्शन नहीं था, है ना। और किस तरीके से वो पूरे श्लोका याद करते थे, किस तरीके से असिमुलेट करके इंफॉर्मेशन को अपने साथ रखते थे। अमेजिंग पावर था वो, अमेजिंग पावर था। तो स्वामी जी ने उसकी बात की है। आगे वाला कमेंट सुनते हैं पावर ऑफ माइंड में स्वामी जी का। आगे वाला जो मैसेज है उनका, द स्ट्रॉन्गर द पावर ऑफ कंसंट्रेशन द बेटर विल दैट थिंग बी डन। स्वामी जी कहते हैं इस बात पे जोर लगाए, जितना अच्छा कंसंट्रेशन, जितना अच्छा ध्यान, उतनी अच्छी वो चीज कोई भी इंसान कर सकता है। स्वामी जी ने दो एग्जाम्पल दिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, वो जो शू पॉलिश करता है ना, उसका एक एग्जाम्पल दिया। अगर वो ठीक से कॉन्सेंट्रेट करे तो वो उस शू को नए जैसा चमका सकता है, चमका सकता है। पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और स्वामी जी ने दूसरा एक एग्जाम्पल दिया, जो आज की भाषा में हम जिसे शब्द यूज करेंगे, मेड। ओके, मेड का एग्जाम्पल दिया। मान लो कोई लेडी है और वो डिश वॉश कर रही है, मान लो डिश वॉशर का नाम लेते हैं, अभी डिश वॉशर मशीन नहीं, मेड का। तो स्वामी जी ने कहा, वंस आई मेट अ ग्रेट सन्यासन। स्वामी जी के शब्द क्या है, वंस आई मेट अ ग्रेट सन्यासन एंड शी वाज वॉशिंग द डिशेस एज इफ हर लाइफ वाज डिपेंडेंट ऑन दैट जॉब। इमेजिन। एंड नए जैसे बोलते हैं ना, वो ऐड आती है कभी कभी, व्हील की चमक वगैरह, पता नहीं, आई डोंट नो कौन सा होता है वो, कोई बताए मुझे कमेंट बॉक्स में कि बर्तनों को कौन चमकाता है, विम चमकाता है शायद, हाँ विम, किसी ने भी दिखा दिया मुझे, यस, और किसी ने टाइप भी कर दिया। तो बोले जैसे विम चमकाता है वैसे वो चमका रही थी। एंड दैट इज व्हाट स्वामी जी सेज कि जो भी काम करो कंसंट्रेशन से करो ताकि वो बेहतर हो और वन टाइम में कंप्लीट हो। अमेजिंग अमेजिंग मैसेजेस है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डीप जाते हैं मैसेजेस में और समझने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, हाउ हैज ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड बीइंग gained but by the concentration of the powers of the mind। स्वामी जी ने कहा, आगे देखते हैं दोस्तों, द वर्ल्ड इज रेडी टू गिव अप इट्स ऑल इट्स सीक्रेट्स इफ यू ओनली नो हाउ टू, ये क्या यहाँ कुछ स्पेल मिस्टेक, हाउ दैट, यस। तो ये जो मैसेज है यहाँ पे स्वामी जी ने कहा कि दुनिया है ना अपने सभी सीक्रेट्स देने को तैयार है, दुनिया अपने सभी सीक्रेट्स आपके सामने खोलने को तैयार है। secret of success, secret of making money, secret of taking good marks, secret of starting a good business, secret of becoming a baba, secret of becoming businessman, secret of becoming dancer, जो secret चाहिए दुनिया देने को तैयार है। But are you willing to put up that concentration? Are you willing to put up that focus? Are you willing to go that extra mile? बात उसकी है दोस्तों, और उसी पे स्वामी जी ने कहा है, एक अमेजिंग वर्ड है ये, वर्ड आपको पढ़ने को मिलेगा क्योंकि जितना समय मैं स्क्रीन पे रखूंगा उतने में आपको दिख भी जाएगा। फोकस्ड माइंड इज फ्री माइंड, फोकस्ड माइंड इज फ्री माइंड। तो स्वामी जी ने कहा, क्या कहा पता है,
फ्री माइंड, यू नो फ्री, आज मैं फ्री हूं जब बोलते हैं तब क्या होता है पता है? व्हेनेवर वी से अरे आज कुछ खास नहीं है, आज तो मैं फ्री हूं, मतलब नो कमिटमेंट जोन में हूं। व्हाट द वर्ड? नो कमिटमेंट जोन में हूं। और स्वामी जी कहते हैं जो व्यक्ति बंधन में है, जिस व्यक्ति का मन बंधन में है वही फ्री है। जिस व्यक्ति का मन बंधन में है वही फ्री है। और जिसका मन फ्री है, कहीं भी जाने को चंचलता से भरा मन है, चंचल ही मन कृष्ण प्रथामि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, भगवान कृष्ण को अर्जुन ने यही कहा, चंचल ही मन कृष्ण प्रथामि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। तो यहाँ ऑफ कोर्स स्वामी विवेकानंद जी पे भी भगवद गीता का बहुत इम्पैक्ट था। तो उन्होंने वही कहा, वो माइंड जो बंधा हुआ है वही फ्री है। क्या मैं मेरा स्टेटमेंट आपको समझा पा रहा हूं? अगर हाँ है तो टाइप करे वाय। जो माइंड बंधा हुआ है वही फ्री है। जो माइंड बंधा हुआ है वही फ्री है, क्योंकि अगर बंधा हुआ है, एक जगह पे फोकस्ड है, तो वो अपने काम को अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से बहुत जल्दी से कंप्लीट करेगा। और जिसका काम कंप्लीट होगा वही फ्री है। हाँ या ना? अमेजिंग 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 थॉट प्रोसेस है दोस्तों, अमेजिंग थॉट प्रोसेस है। और इसी के ऊपर स्वामी जी ने क्या कहा है, मैं हाँ, किसी ने कहा कि फर्दर एक्सप्लेनेशन प्लीज, तो ये तो स्वामी जी ने किया है, मैं कौन हूँ एक्सप्लेन करने वाला। स्वामी जी ने दो लोगों के बीच में डिफरेंस बताया, द मेन डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल। तो इंसान और प्राणी के बीच में जो स्वामी जी ने मेन फर्क बताया वो कॉन्सेंट्रेशन का है। इंसान अपने जीवन का एक ध्येय बना सकता है, लक्ष्य बना सकता है, उस पर फोकस कर सकता है। हाँ या ना? क्या आपने कभी भी किसी प्राणी को देखा है अपने लाइफ का मिशन लिखते हुए, कि जंगल में गए और एक शेर ने लिखा, माय मिशन इन दिस वर्ल्ड इज टू मेक अ रोबोट? कभी देखा आपने? इमेजिन एक काऊ आती है और वो बोलती है मेरा मिशन है कि मैं 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दूं। केवल इंसान लाइफ के मिशन बना सकता है दोस्तों, केवल इंसान लाइफ के मिशन बना सकता है। और स्वामी जी वही कह रहे हैं, वो इंसान जिसका माइंड एक पॉइंट पे फोकस है, उस जिसके पास लाइफ का मिशन है वही फ्री रहेगा, क्योंकि बाकी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ या ना? हाथ दिखाए। एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। अब आगे वाली बात जो स्वामी जी इसी कोट के बॉटम हाफ में बताते हैं, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे लोवेस्ट एंड हाईएस्ट मैन में जो डिफरेंस है, दैट इज द डिग्री ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द डिग्री ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। स्वामी जी कहते हैं जो व्यक्ति, अगर आप सक्सेसफुल लोगों में देखो तो उनके माइंड बंधन में रहना एंजॉय करते हैं। सक्सेसफुल लोगों को अगर आप देखो तो उनके माइंड बंधन में रहना, जिसे कहते हैं ना, एंजॉय करते हैं। एग्जाम्पल लेना चाहूंगा दोस्तों, 8 महीने के लिए अपने मोबाइल को ड्रॉअर में लॉक करके चाबी मम्मा के पास दे दी थी एक छोटी सी बच्ची ने, जिसका नाम है पीवी सिंधु। हाउ मेनी ऑफ यू नो पीवी सिंधु? टाइप करे पीवी, टाइप करे पीवी। अब कल्पना करे, अब कल्पना करे दोस्तों, जस्ट इमेजिन, कल्पना करे आपका मोबाइल में 8 घंटे के लिए ले रहा हो ड्रॉअर में। है ना? तो एक बार ऐसे ही मैंने 8 घंटे बोला तो एक आदमी ने बहुत स्मार्टली बोला, सर रात को 10 बजे ले लेना, सुबह 6 बजे दे देना, तब तक मैं निद्रासन करके आता हूँ, आई विल नॉट मिस माई फोन। ऐसा नहीं, मान लो आप जाग रहे हो और ये छोटी सी डिवाइस आपके बाजू में नहीं है, कैसे होगा? एंड थिंक ऑफ इट दोस्तों, थिंक ऑफ इट, सिंधु ने 8 महीना के लिए ड्रॉअर में लॉक कर दिया था अपने फोन को, सरेंडर कर दिया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट्स द डिग्री ऑफ फोकस, दैट्स द डिग्री ऑफ फोकस स्वामी जी इज टॉकिंग अबाउट। एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करे और अपने मन को बंधन में रखे, एक ही चीज के, बाकी सबको ना कह दे। से नो टू एवरीथिंग एल्स। क्या कहा मैंने? से नो टू एवरीथिंग एल्स। हर दूसरी चीज को ना कहना है दोस्तों जीवन में, एक चीज को हाँ कहनी, एक चीज को हाँ कहनी है। और जो व्यक्ति अपने मन को बंधन में बांध सकता है एक चीज के साथ, एक चीज के साथ, एक ध्येय के साथ, एक पॉइंट के साथ, वही व्यक्ति
वही व्यक्ति सफल होगा। और स्वामी जी ने वही कहा, यही बेसिक डिफरेंस है। एक चीज पे फोकस जानवर कर ही नहीं सकते, इंसान को गिफ्ट है, तो इंसान जानवरों से बेटर है। और दो इंसान देखोगे तो सफल इंसान कौन है, वो जो एक चीज से बंधा पड़ा है। और जो बोल रहा है ना यार वीकेंड है मजा करते हैं, आज ये करेंगे वो करेंगे, चेंज चाहिए, आई वांट चेंज वाले, वाट लग जाती है उनकी। एक चीज पे फोकस करें, एक चीज पे फोकस करें। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा इस पे। अब यहाँ पे और एक बात है, और एक बात है, एंड शायद आपको, मुझे और कई सारे लोगों को ये लागू होगी। अगले वाले पॉइंट की तरफ देखते हैं दोस्तों। विवेकानंद वाणी के अगले चरण में हम सुनने का प्रयास करते हैं। 90% ऑफ थॉट फोर्स इज वेस्टेड बाय ऑर्डिनरी ह्यूमन। इंसान अपनी 90% सोचने की जो ऊर्जा है, सोचने की ऊर्जा है, वो वेस्ट कर देता है। 90% ऑफ थॉट फोर्स। मैं चाहूंगा दोस्तों आप इसके बारे में सोचें, इसके बारे में सोचें। हम इतने फ्रेजाइल है ना। ये मैसेज किस कौन डाल रहा है यार? है ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ यू थॉट कौन सा मैसेज? शो ऑफ हैंड्स, या फिर टाइप करे आए, या फिर वो बटन दबाए। ईमानदारी से, ईमानदारी से। जय श्री कृष्णा। इतना आसान है दोस्तों हमें डिस्ट्रैक्ट करना। विवेकानंद वाणी चल रही है, अचानक कौन सा मैसेज, लेट मी सी। जय श्री कृष्णा। क्षमा चाहता हूँ आपसे दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। बट हमें डिस्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है। हम किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। मान लो यहाँ पे ये तो मैं गिफ्ट कर चुका ना, यस। मान लो मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, अचानक कोई जाता है, आदमी ऐसे देखता है कौन जा रहा है, फिर से पढ़ता है, फिर इधर से कुछ आवाज आता है, फिर अंदर से कुछ स्मेल आती है। विचार, अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इंसान ना, हर इंसान के मन में करीब करीब दिन के 60,000 विचार आते हैं। 60,000 विचार। और नॉर्मल इंसान एक विचार को, ध्यान से सुन लेना, कम से कम 4 स्टेटमेंट तक आगे बढ़ाता है। एक विचार को कम से कम 4 स्टेटमेंट तक आगे बढ़ाता है। आवाज आए, अरे कौन होगा, क्या हो रहा होगा, सेशन कब खत्म होगा, बाद में जाके देखता हूँ, देखती हूँ, वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग्स। एंड स्वामी जी कहते हैं कि अपने मन की शक्ति को पहचाने, मन की ये शक्ति को पहचाने। इनफैक्ट मैं कई बार मेरे स्टूडेंट्स को जब कंसंट्रेशन सिखाता, कंसंट्रेशन के बारे में सिखाता हूँ, तो मैं उनको यही बताता हूँ, जब भी कोई आवाज आए ना, जब भी कोई आवाज आए, मान लो बाहर कुछ आवाज आई, ऐसे धड़ल से आवाज आई, ठाक, किसी ने किसी को ठोक दिया, खुद को आईने में देखने का, एक छोटा सा आईना सामने रखने का, देखने का, डू आई लुक लाइक अ ट्रैफिक हवलदार? नहीं, तो ट्रैफिक बिगड़ेगी भी तो मेरा कोई रोल नहीं है। फिर देखने का, डू आई लुक लाइक अ पुलिस इंस्पेक्टर? इफ नो, तो मेरे को वहां जाके कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी है ना। कई सारे लोग ना थोड़ी देर बाद फिर से इधर देखते, अरे कुछ मैसेज तो नहीं आया। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो जय श्री कृष्ण लिखा है मैंने, ओके। यहाँ पे बड़ा सा स्क्रीन सेवर बना दो, बड़ा वाला स्क्रीन सेवर, यू आर नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि हर 2 मिनट बाद एक इमरजेंसी मैसेज आए, और रख देना। है ना। सच में, सच में लोग तो ऐसे नींद से उठ जाते हैं। आई हैव मेट मोर देन 350 बच्चे जिनको एंजाइटी हुई थी, कि सर बोले ऐसा लगता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया। मैं बोला कौन सा? चाइना की वॉर का तुझे हेड बना दिया, कि बोले लद्दाख में जाके रिपोर्टिंग लेनी है। अरे हो के क्या होगा तेरा? बट हम ना अननेसेसरी विचारों में फंस जाते हैं, अननेसेसरी विचारों में फंस जाते हैं। और स्वामी जी ने यही कहा है, ये इसको जरा पढ़ते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी कहते हैं 90% ऑफ थॉट फोर्स इज वेस्टेड बाय ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, एंड देयरफॉर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है वो, देयरफॉर ही इज कॉन्स्टेंटली कमिटिंग ब्लंडर्स
train man train man of mind never makes a mistake. What work you do expect what work do you expect from little hurts? तो इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ स्वामी जी ने क्या कहा पता है? स्वामी जी ने यह कहा कि 90% लोग ना थॉट फोर्स को वेस्ट कर देते हैं, और थॉट फोर्स को वेस्ट जब कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये होता है दोस्तों, थॉट फोर्स वेस्ट होने का इम्पैक्ट ये हो जाता है कि वह इंसान ना छोटी छोटी चीजों में गलतियां कर देता है, छोटी छोटी चीजों में। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर, एक पन्ना लिखा तो 2-3 बार ऐसे कट छट करते थे? कितने लोग हैं ऐसे, हाथ दिखाए? कितने लोग हैं ऐसे जो हाथ दिखाए? ओके, पन्ना भर लिखा तो 2-3 बार कट छट करना पड़ता है ना? कभी कभी खुद का नाम एड्रेस लिखते हुए गलती कर देते हैं। और स्वामी जी कहते हैं ये गलतियां जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हमारे माइंड का जो थॉट पावर है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। अभी अभी मैंने एक मेडिटेशन चलाया था दोस्तों। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दैट ओम मेडिटेशन, ओम चैंटिंग? अमेजिंग मेडिटेशन है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अमेजिंग मेडिटेशन है। अगर आप में से किसी को मेडिटेशन की कॉपी चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करें, आपको मिल जाएगा। ओके, मेडिटेशन, अमेजिंग मेडिटेशन है दोस्तों, ओम चैंटिंग मेडिटेशन। ओके, तो नंबर नोट कर लीजिएगा जो चैट बॉक्स में आया है, और उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मेडिटेशन आपको मिल जाएगा। फिर से एक बार मैं नंबर चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ ताकि आपको कॉपी करने का मौका मिले। ओके, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। तो स्वामी जी यही कहते हैं, गलतियां हो जाती है, ब्लंडर्स होते रहते हैं, और ऐसे जिसे कहते हैं वीक व्यक्ति से बड़े काम की उम्मीद कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता जो छोटी छोटी चीजों में गलती करता है। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे अपने ही घर में लाइट के गलत बटन दबा देते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हो जो अपने ही घर में या ऑफिस में गलत बटन दबाते हैं? टाइप करे आए, जरा मुझे देखे तो सही कि कितने लोग यहाँ पे है जो ऐसा ये गलती कर देते हैं। वाह, तो देयर आर फ्यू पीपल, है ना? इवन अपनी पेन या रोज की चीजें ढूंढने में बहुत समय लगा देते हैं ना। तो कई सारे लोग गर्दन हिला रहे हैं, कई सारे लोग आए टाइप कर रहे हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। ऐसे लोगों से बड़ा काम नहीं हो सकता, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आज अरे ऑलरेडी 6:30 हो गए, कितनी जल्दी 6:30 हो जाते हैं ना। तो क्या हम रुके या एक आधा और थॉट ले? वन मोर, चलो आज के लिए और एक थॉट लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और ये थॉट ये है, हैव अ लुक, कृपया इसे पढ़े और समझने का प्रयास करें। ऑल द ग्रेट पीपल कम विथ अ मिशन एंड दे डोंट डेविएट एन इंच, दे डोंट डेविएट एन इंच। हर कोई बड़ा इंसान है, हर कोई बड़ा इंसान है, वह जब भी आता है, जब भी बात करता है, वो बात करता है मिशन की, जीवन के ध्येय की। क्या बात करता है? मिशन की, जीवन के ध्येय की। और वो उस मिशन से, वो उस ध्येय से कभी भी बिखरते नहीं हैं। जय श्री कृष्णा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने लाइफ के मिशन के प्रति क्लियर है? टाइप करें CH, क्लियर है। लाइफ के ध्येय के प्रति क्लियर है, टाइप करें CH। जय श्री कृष्ण, थैंक यू, अप्रिशिएट। थैंक यू, अप्रिशिएट। क्या बात है, काफी सारे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। एक और पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो इतने सारे 42 लोगों ने CS टाइप किया, अमेजिंग। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए। लेट्स अप्रिशिएट पीपल विथ अ लाइफ मिशन, people with a clear life mission. Really appreciate, जय श्री कृष्ण, अमेजिंग। इनफैक्ट बढ़ रहे हैं, और 2 बढ़ गए।
उनको अचानक मिल गया अभी पिछले 3-4 सेकंड में। बोले इधर ही घूम रहा था, मैंने पकड़ लिया, ये रहा, क्लियर है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं भगवान से प्रे करूंगा आपको आपके जीवन का बड़ा उद्देश्य मिल जाए, जीवन का बड़ा उद्देश्य मिल गया है। जिसके पास जीवन का बड़ा उद्देश्य है दोस्तों, वो छोटी चीजों में उलझता नहीं है, छोटी चीजों में उलझता नहीं है। जस्ट कल्पना करें दोस्तों, क्या मैं एग्जांपल दे सकता हूँ? 2-4 मिनट और ले सकता हूँ? क्या बात है, कितना बढ़िया काम है। क्या मैं एग्जांपल दे सकता हूँ? 2-4 मिनट और ले सकता हूँ? वाह अच्छा लगा मुझे मेरा ही, तो थैंक यू। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा। कल्पना करें कि आप मान लो ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, घर से बाहर निकले, रोड पे गाड़ी निकाली और अचानक कोई आ जाता है, और कोई नहीं, आप तो एकदम शांति से रोड क्रॉस करने के लिए रुके हो और कोई आके आपको ठोक देता है। व्हाट वुड यू डू? क्या आपको गुस्सा आएगा? आप उसको कुछ बोलोगे? क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? आपकी सोसाइटी से बाहर निकले, रोड क्रॉस करने के मूड में, अचानक कोई आ जाता है, आप रुके हो, कुछ नहीं, ऑफिस जाना है आपने और आप रुके हो, गाड़ी एकदम जीरो है, जीरो वहां रुकी है, और कोई आके आपको ठोक देता है, और हो सकता है आपको ही चैलेंज कर दे या और कुछ करे, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? टाइप करें, टाइप करें, टाइप करें, टाइप करें। तो किसी ने कहा लेट गो, किसी ने कहा सो सैड, इट्स ओके बोल देंगे, ओके आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ओके हाँ गुस्सा आएगा, ओके चलो अब रियल पीपल आने लगे, हाँ आराम से बोलूंगा, ओके चलो, और गेट एंग्री, ओके फाइट, ओके और लुक एंड ड्राइव, ओके और विल बी एंग्री, ओके गुस्सा आएगा, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स, बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड टाइप, मिस्टेक हुई होगी, इट्स ओके। अच्छा वो आपसे अभी उसने खुद होके आपके पास आया है, ध्यान से सुन लेना, आपको ठोक दिया उसने, और वही आपको बोल रहा है क्या पागल है, गाड़ी ठीक से रोड के बाजू में खड़ी नहीं करने आती क्या तुझको? अब आप क्या करोगे बोलो? आपको पता है आप शांति से खड़े हो, उसने आके आपको ठोक दिया और वो आपको बोल रहा है पागल है क्या तू, ऐसे कहाँ बीच में खड़ा रहता है बोले, और वो आपको डांट रहा है या कुछ कर रहा है, आप क्या करोगे? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, बस 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 टाइपिंग, आपकी आपकी भावनाएं पहुंच गई मुझ तक, आप कोई टाइप नहीं करे। जय श्री कृष्णा। अब कल्पना करते हैं, अब कल्पना करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप वहां पे खड़े हो, एग्जैक्ट 8 मिनट पर, एग्जैक्ट 8 मिनट पर आपका ऑफिस है, एग्जैक्ट 8 मिनट बाकी है, और आपकी एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और वो आपसे बड़बड़ कर रहा है। अब आप क्या करोगे? 8 मिनट की दूरी पे हो ऑफिस से, 8 मिनट का समय बचा है, और ये पागल ने आपको ठोक दिया और आपको ही बोल रहा है पागल है क्या? अब आप क्या करोगे? आप टाइप करो। अब सब लोग बोल रहे हैं भाई तू सही है, मैं गलत हूं, मेरे को जाने दे। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को दोस्तों, मन की शक्ति में, मन की शक्ति में, पावर ऑफ माइंड में स्वामी जी यही कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास एक बड़ा गोल होता है ना, उसके पास छोटी चीजों के लिए समय ही नहीं होता। जिस व्यक्ति के पास बड़ा गोल होता है, बड़ा ध्येय होता है, अप्रोप्रिएट ध्येय होता है, उसके लिए ना छोटी चीजों के लिए उसके पास समय ही नहीं होता। वो बोलता है ठीक है भाई, तेरी गलती है, तेरी गलती है, अच्छा मेरी गलती है, मेरी गलती है, चलो अरे भविष्य में होने वाली 50 गलतियां भी मेरी एडवांस में लिख ले मेरे से, मेरे को जाने दे। क्या बात है, क्या बात है। एंड लेट मी अप्रिशिएट अनुष्का बेरुड़ा, लेट मी अप्रिशिएट अनुष्का बेरुड़। ओके अब वो कॉन्शियस हो गए, अदरवाइज वो पूरा दिल से हंस रही थी, मजा, मैं एंजॉय कर रहा था। अमेजिंग बेटा, अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है ना? एंड दैट इज वेयर लाइफ चेंजेस दोस्तों, दैट इज वेयर लाइफ चेंजेस। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं पावर ऑफ फोकस जो है ना पर्पस में है। स्वामी जी स्वयं ध्यान के मास्टर थे, पता है, ध्यान के मास्टर, बैठ जाते थे पूरा दिन दिन बैठ जाते थे, ध्यान के मास्टर। गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी का क्या कहना, वो तो समाधिस्थ हो सकते थे बैठे बैठे, और उनका ही स्टेटमेंट है, स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा अगर आपका माइंड स्थिर नहीं है तो आप किसी गुफा में जाके भी
ध्यान नहीं कर पाओगे, मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, वहां पे भी आपको 15-20 भूत नजर आएंगे, क्योंकि अगर ये भूत मन में पहले से है तो गुफा में जाके एकांत मिलेगा कहाँ से, फोकस होगा कहाँ से। एंड दैट इज वेयर स्वामी जी कहते हैं कि अगर आप इंसान हो, और आप में से हर कोई है यहाँ पे, है ना, आई डोंट सी एनी काऊ और एनी माऊ और एनी पीकॉक और एनी टाइगर इन द मीटिंग, ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग। अगर आप इंसान हो तो आपके पास ये पावर ऑफ माइंड है, इसको एसिमुलेट करना सीखिए, फोकस्ड करना सीखिए, कॉन्सेंट्रेट करना सीखिए, और किसी एक वर्दी गोल को, व्हाट्स द वर्ड, किसी एक वर्दी गोल को चेस करना सीखिए। कर रहे हो तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं कर रहे हो तो आज से प्रयास शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, मजाक मजाक में 45 मिनट्स हो गए हैं, तो आज की विवेकवाणी में यही रुकते हैं। आप सबका, आपके सहभाग के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कल मिलेंगे शाम को ठीक 6 बजे, और 6 बजे मतलब ठीक 6 बजे, यस, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एंड मजा आएगा। और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू हैव समवन हु इज रियली एक्सपर्ट ऑफ दिस टॉपिक? कितने लोग हैं? तो मैं आपको बता दूं, संडे को हम एक स्पेशल गेस्ट ला रहे हैं जो विवेकवाणी में अमेजिंग लाइफ जर्नी है उनकी, अमेजिंग एक्सपीरियंस है उनका, उनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस विषय के एक्सपर्ट है, और वो आपको स्वामी जी के चरित्र के अभ्यास के माध्यम से उन्होंने क्या 3 चीजें सीखी उसके बारे में बताइए। अब उनका जीवन इतना लंबा है दोस्तों कि जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। तो संडे, बट प्लीज नोट कीजिएगा, संडे को हम दोपहर को मिलेंगे 12 बजे विवेक वाणी में, क्योंकि सर जी का टाइम जो मिला है हमें, हम काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे, तो दोपहर को 12 बजे होगा। कल शाम को मैं ही आऊंगा विवेकवाणी बात करने में, एंड मुझे लगता है आप मेरी विवेकवाणी भी एंजॉय कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो टाइप करे वाओ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है, क्या बात है, यस, अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी को मेरा मनपूर्वक धन्यवाद। तो इसी के साथ ही आई विल जस्ट स्टार्ट माय ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट अनुष्का भिरुड, बहुत ही एनर्जेटिक पार्टिसिपेशन था आपका। उसके बाद अभिषेक जी को मेरा धन्यवाद। साथ में ही आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं अनगा को और उनकी उनकी बहन, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। फिर दीपाली जी को धन्यवाद, सुनिधि जी को धन्यवाद, और कौन है, तीर्था मैम को धन्यवाद, अपर्णा मैम को जय श्री कृष्णा धन्यवाद, अथर्व जी को धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, यस, तो यस,